नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन शेयर में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। सुबह के समय तो ये लग रहा था कि जैसे मार्केट में आएगी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि निफ्टी 50 में मामूली से गिरावट के साथ ओपनिंग हुई थी, बट ऐसा ना होके बहुत अच्छी रैली के साथ क्लोजिंग दी हुई है। अब यहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं केवल इस चीज का कि 15 रुपए के ऊपर जब ये शेयर निकलेगा तब एक बड़ा मूव आता हुआ देखा जाएगा, और हमारे जो टारगेट हैं गाइस यहाँ से काफी ऊपर के हैं इस समय। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया है। सुबह तो ये लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड जाएगा मार्केट, बट 230 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 310, और आईटी में आज के दिन सबसे ज्यादा खरीदारी है, 800 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें 44 पॉइंट्स की तेजी बनी हुई है। वोडाफोन आइडिया आज के दिन ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है और लगभग लगभग 120-130% तक की रिकवरी दिखा चुका है विद इन 2 से ढाई महीने के अंदर। यही शेयर हमने आपको 7 रुपए 5 रुपए के आसपास बाय करने के लिए बोला था। 5 रुपए के हिसाब से अगर अगर अभी तक देखा जाए तो 140% तक की रिकवरी आ चुकी है, और आज के दिन शेयर ने 14.2 के आसपास का लो बनाया और 14.45 का आसपास का हाई बनाया। तो बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम साथ कामकाज होता हुआ देखा गया। इस समय इसका जो मार्केट कैप है 70,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अपनी जो गवर्नमेंट है लगातार टेलीकॉम सेक्टर को अच्छा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अपने यहाँ पे ही बनाने की बात कही जा रही है, जिससे कंपोनेंट के प्राइस कम हो जाएं और इन्हीं कंपोनेंट को हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी विश्वनाथ जी की तरफ से अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। वोडाफोन आइडिया है लगातार सबके साथ पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेसन कंपनी के जो सीईओ हैं न्यून जियो, जो कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया स्वीडन की जो कंपनी है, उन्होंने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बात ये निकल के आई है कि वोडाफोन आइडिया इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, जिसके साथ ये 5G 6G और साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से काम करने वाले हैं, जिसमें जिससे 5G नेटवर्क को अच्छे से स्टेबल किया जा सके, जिसमें भारत सरकार की जो एक मुहिम चलाई गई थी, अभी जो G20 हुआ था, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया एक अमेरिकन कंपनी एवेंचर के साथ में पार्टनरशिप करने जा रही है, जिसमें मैक्सिमम मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो अपने पास रखेगी। जो ये डील हो रही है 150 मिलियन यूरो के आसपास होने वाली है। इस पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, और ये जो पार्टनरशिप है आपकी 2024 तक कंप्लीट होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलती हुई देखी जा रही है, खासकर 1128 करोड़ की। कुछ समय पहले की बात है, जो यहाँ पे टैक्स ऑफिसर थे उन्होंने ये नोटिस जारी किया था जिसमें वोडाफोन आइडिया को ये फंड डालना पड़ गया था। बट जैसे ही पता चला कि ये कुछ गलत हुआ है तो वोडाफोन आइडिया में कोर्ट में अर्जी दायर की थी, और यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है कि जो टैक्स है उसको वापस किया जाए, और जो ये ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी रिसेंटली जो ये यहाँ पे Q2 की अर्निंग आई थी, और Q2 की अर्निंग में इनके जो एमडी है उन्होंने बहुत बड़ा अपडेट दिया था, खासकर फंडिंग के बारे में।
हम सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G लॉन्च नहीं कर पाया है। साथ ही क्या है कि जो 4G के जो टावर हैं वो अभी भी इतना एक्सपेंड नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं आते हैं 4G के। तो यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि मैक्सिमम जो फंडिंग होगी, जो पैसा आ रहा है, सबसे पहले तो ये सबकी उधारी खत्म करने वाले हैं। देन यहाँ पे 4G के टावर को एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद 5G के ऊपर अपना हाथ डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 520 करोड़ की कैपेक्स की बात कही जा रही है, और जिसमें 9000 करोड़ सेम पीरियड पे। तो बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। अभी रिसेंटली यहाँ पे इनकी HDFC के साथ बड़ी डील हुई है। इसी बात को चलते हुए यहाँ पे पहली अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 2000 करोड़ की फ्रॉम HDFC बैंक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लीडर हैज एक्सटेंडेड ए लोन। मतलब कि पहला कुछ अमाउंट था HDFC बैंक की तरफ से था, उसी लोन को एक्सटेंड कर दिया गया है और 2000 करोड़ का यहाँ पे फंड भी जारी किया गया है। मतलब अब जो लोन है वोडाफोन आइडिया के ऊपर HDFC का 2000 करोड़ का है। और अभी तक वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी यहाँ पे जो उनकी जो लाइसेंस फी है या और भी जो चीजें हैं कंटिन्यू पेड करता हुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी रैली बनी हुई है इस समय। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 14.80 का, लो बनाया 14.05 का, क्लोजिंग दिया 14.4 पे, 3% तक की रैली बनती हुई देखी गई। अब बारी ये है 15 रुपए के ऊपर निकलेगा तब बड़ा मूव आता हुआ देखा जाएगा। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 14.4 के आसपास है, और इसने रिकवरी दिखाई थी 11 रुपए से। 15 रुपए ऊपर क्रॉस करते 18 रुपए तक के भी लेवल खुल सकते हैं। सो गाइस क्या है कि इसकी अर्निंग तो जा चुकी। अर्निंग के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 5G नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें यहाँ पे इनके CEO की तरफ से बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। इनका कहना ये है कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे 5G नेटवर्क, साथ ही यहाँ पे 4G के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इन्हांस करने की बात कही गई है। क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अभी भी 4G के जो नेटवर्क हैं काफ़ी जगह नहीं आते हैं, जो रूरल एरिया पड़ते हैं। और ये हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 30% तक का स्टेक है, जो कि गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करने वाली है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि G20 हुआ था। उस G20 में बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे, जिसमें एक डिसीजन टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिरला ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रॉमिस किया हुआ है कि यहाँ पे इंडिया को डिजिटलाइजेशन करने में वोडाफोन आइडिया एक अहम रोल निभा सकता है, और जिसमें यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी। साथ ही गाइस क्या है कि अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेलीकॉम हो, सब में दिक्कत आ रही थी और सब के सब प्रेशर में बने हुए थे। तो यहाँ पे अपने टेलीकॉम मिनिस्टर जी का एक और भी बड़ी प्लानिंग आती हुई देखी जा रही, खासकर सेमीकंडक्टर के ऊपर। अभी तक क्या था कि कुछ कंपनियां थी जो कि सेमीकंडक्टर बना रही थी आउटसाइड इंडिया। सो गाइस उन लोगों की मर्जी चल रही थी, और जिसकी वजह से अपने इंडिया में चाहे तो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे टेलीकॉम हो, सबको गाइस यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 बिलियन USD इंसेंटिव की बात कही गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसमें प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा फरवरी के महीने से। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ FII और DIs लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है।